तौर तरीके बदले, जमाना भी बदल गया, लेकिन आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो वजूद में हैं। खासकर त्योहारों की अगर बात की जाए तो त्योहारों के मौके पर इन परंपराओं को देखा जा सकता है। हरियाणा में जिस तरह से लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं, शायद ही किसी दूसरे प्रांत में ऐसे होते होंगे। चरखी दादरी की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर कोरड़ों और रस्सियों से युवाओं की पिटाई की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि महिलाएं और युवक आपस में होली खेल रहे हैं। ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर इनकी कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि देवर भाभी के बीच ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। होली के दिन इसी तरीके से ये त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। इस खेल में खास बात यह है कि युवक अपना बचाव करने के लिए कई बार लाठी डंडों का प्रयोग करते हैं या किसी भी तरीके से अपने बचाव के लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पलटवार नहीं करते, बल्कि बचाव के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं। और साथ ही कोरडे मारने वाली महिलाओं को भी पानी से भिगोया जाता है। होली का त्यौहार इस तरीके से यहाँ पर मनाया गया है और ऐसी ही होली खेलने वाली महिलाओं का ये कहना है कि जब तक शरीर पर निशान ना पड़ जाए, मतलब जो सामने युवा होते हैं, देवर होते हैं, उनके शरीर पर जब तक इतनी बुरी तरह से चोट ना पहुंच जाए, जब तक उनके शरीर पर निशान ना पहुंच जाए, तब तक होली बेमजा है। यानी कि होली का मजा उनको नहीं आता तब तक, जब तक युवाओं की हालत जो है वो खराब ना हो जाए। महिलाओं ने इस बारे में यह भी बताया कि अगर किसी देवर भाभी में इस दिन कोई विवाद होता है तो वह भी दूर हो जाता है। और इस दिन ये जो त्यौहार मनाने का जो तरीका है, देवर भाभी में अगर आपसी विवाद चल रहा है, आपस में बातचीत नहीं करते, तो इस दिन वो आकर के टूट जाता है। यहाँ पर उसमें पूर्ण विराम जो है वो लग जाता है और आपस में एक बार फिर से भाईचारा बढ़ता है। देवर भाभी का जो प्यार होता है वो बढ़ता है और इसके बाद लड्डू भी खिलाए जाते हैं भाभियों को, ऐसा महिलाओं का कहना है। और ये तस्वीरें जगह जगह से आज सामने आई हैं, लेकिन ये चरखी दादरी की तस्वीरें हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अलग अलग जगह से भी सामने आई। होली के बाद त्योहार है फाग का है, देवर भाभी खेला है, बहुत अच्छा लगता है, घने अच्छा लगता है। देवर भाभी कोई रूस रहे हो मन जावे, घर बार सही रूस रहे हो। पुराना बहुत है। हाँ। मेरे देवर लड्डू खुआता है खेलने के बाद। होली के बाद हम फाग खेल करा। हाँ, पुरानी रीति रिवाज से ये और खेलने के लिए हमने बहुत अच्छी लगा है। हाँ, देवरा के साथ खेल रहे हैं और हमारे देवर रूस रहे थे, इनको मना रहे हैं। हाँ, कोरडे मारते हो? कोरडे खूब जी करा से पुरानी रीति रिवाज से खेलन को लिए जी खेल रहे हैं। मन बटावा नहीं, सब राजी हैं। हमारे को बन हम आए साल खेल करा, आए साल। नरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र, आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, फाग इसे कहा जाता है। होली का दहन के बाद अगले दिन जिस तरीके से खेलती हैं महिलाएं, खासतौर पर युवाओं के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इस दिन बहुत पिटाई होती है उनकी। जी देखिए, होली के अगले दिन दुल्हनी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देवर और भाभी कोरडों की होली खेली जाती है और इसमें पहले के अब इस समय में थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी हरियाणा के लिए देसी होली बोला जाता है इसे। इस दिन देवर भाभी पर पानी डालता है और भाभी उसको कोरडा डालती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। जी नरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन इस बार जारी की गई, कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और उसके बावजूद भी गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये होली जो महिलाएं वो मनाती हुई दिखाई दे रही हैं और शामत देवर जो बने हुए हैं उनकी आई है। जी, प्रशासन की ओर से दादरी जिले में भी धारा 144 लगाई गई है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगाई गई है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस खेल का उत्साह देखने को ही बनता है। जी, कोरोना को लेकर के इन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्या कोरोना का डर इन लोगों में नहीं है? ग्रामीण महिलाओं से इस बार में बात किया गया कि प्रशासन ने धारा 144 लगाई गई है और कोरोना केस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बार त्योहार पर तो ये खेल आयोजित किया ही जाता है और कोरोना का भय इस त्योहार के ऊपर कम ही देखने को मिला। जी, क्योंकि नरेंद्र अगर बात की जाए
पूरे गांव की ये तस्वीरें नहीं, एक मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं। क्या पूरे गांव में इसी तरीके से, या अलग अलग गांवों की अगर बात की जाए पूरे जिले की, तो क्या हर जगह पर यही माहौल देखने को मिला? जी, पूरे दादरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में फाग का त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन भाभी और देवर का कोड़ों की ओर खेल खेला जाता है। जी जी। और नरेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर आमतौर पर बात की जाए तो होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ खेला जाता था। ये तस्वीरें भी सामने आई, हर्षोल्लास के साथ जरूर होली खेली जा रही है, फाग खेला जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए पिछले सालों की, तो किस तरीके से पहले खेला जाता था? क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिला कोरोना की वजह से कुछ भी? जी, कोरोना की वजह से काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले तो खेलते वक्त काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब यह त्योहार थोड़े ही लोग आपस में खेल रहे हैं एक मोहल्ले में। लेकिन पहले गांव में होली पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से यह तो प्रभाव देखने को मिला कि भीड़ कम ही थी। जी नरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हरियाणा में अभी भी ये कोरोना होली इसे कहा जा सकता है, हाड़तोड़ होली भी इसे कहा जा सकता है। ये होली जो है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और देश भर में यूँ तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों में जिस तरीके से कोरोना का खौफ है उसको लेकर के सरकारों की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। हरियाणा में भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सार्वजनिक तौर पर होली ना खेली जाए, कोरोना का संक्रमण ताकि ना फैले, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया था। लेकिन अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिखाई दिया और वो होली का जो ये त्यौहार है इसको खेलते हुए नजर आए और इस पर आनंद लेते हुए जो है वो नजर आए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।